सो इन दिस वीडियो मैं तुम लोगों को ये बताऊंगा कि तुम एक गर्लफ्रेंड कैसे बना सकते हो। स्टेप 1, अपने घर से बाहर निकलो। स्टेप 2, कई सारी लड़कियों से बात करो। इन द सेंस बात, चाहे कुछ भी बात कर रहे हो, टाइम पूछ लिया, रास्ता पूछ लिया, जो भी तुम्हारा मन में आ रहा हो, लेकिन बस एक तरीके से बल्क में लड़कियों से बात करो। उससे होगा ये, पहली बात तो तुम्हारी लड़कियों से बात करने में एक तरीके की फेमिलियरिटी आ जाएगी। और जो कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको लड़कियों से बात नहीं हो पाती है, एकदम डरे डरे सहमे सहमे रहते हैं उनके अराउंड, या फिर एकदम ऑटिस्टिक बन जाते हैं जब भी कोई लड़की आ जाती है अगल बगल, तो तुम्हारा ये ऑटिज़म पना थोड़ा कम हो जाएगा। एक तरीके से तुम लड़की को एक नॉर्मल इंसान की तरह ट्रीट करना सीख जाओगे। कई लोग लड़की को एक पेडिस्टल पे चढ़ा देते हैं स्टार्टिंग में ही, और ऐसा इमेजिन करती है तो भगवान है। एक तरीके से भगवान की तरह ट्रीट करते हैं कि मैं यहाँ पे हूँ और ये लड़की यहाँ पे है, तो फिर वैसा ही इंटरेक्शन होता है। लेकिन जब प्लेइंग फील्ड बराबर होती है तब सही से इंटरेक्शन हो पाता है, क्योंकि तब ऐसा नहीं लगता है कि कोई ये सुपीरियर है या फिर मैं इन्फीरियर हूँ। तो सबसे पहले तो कई सारी लड़कियों से बात करो और थोड़ी फेमिलियरिटी लाओ अपने अंदर की, और ये जान लो कि लड़कियां भी इंसान ही हैं तुम्हारी तरह। वो भी खाती हैं, पीती हैं, पॉटी जाती हैं, वो सारी चीज़ें करती हैं जो तुम करते हो। बस डिफरेंस इतना है कि उनका XX क्रोमोसोम है, तुम्हारा XY क्रोमोसोम। स्टेप 2 अब तुम जैसे कंप्लीट कर लिया होगा कि कई सारी लड़कियों से बात करके, तो स्टेप 3 आ जाता है, थोड़ा सा फ्लर्टेशियस बनो। फ्लर्टेशियस मतलब जैसे नहीं तुम अपने दोस्तों के साथ मजाक करते हो, उसी तरीके से बस तुम अब लड़कियों के साथ मजाक करने लग जाओ। अब ये नहीं कि तुम दोस्तों के साथ गाली दे के बात करते हो तो लड़कियों से नहीं, गाली वाला पार्ट 90% तक रिड्यूस कर दो और फ़नी वाला पार्ट वहीं पे रखो। जितना हो सके थोड़ा सा क्लीन कॉमेडी करने की कोशिश करो, और धीमे धीमे करके मोर डार्कर टॉपिक्स इंट्रोड्यूस करो। वरना फिर तुम खुद ही इमेजिन करो, तुम जा रहे हो भाई मस्त कॉलेज में अपनी क्लास अटेंड करने, तभी एक कोई अजीब सा लड़का आ जाता है और एकदम बेहुदा वाहियात जोक्स करने लगता है। एकदम ऐसे जोक्स करता है जो बिल्कुल भी फ़नी नहीं है, सिर्फ डार्क बेकार बातें हैं डार्क कॉमेडी के नाम पे। तो फिर तो तुमको लगेगा ही कि कौन गंवार है, ये जो अजीब सी बातें करके रह गया है, कितने बेकार जोक्स मार रहा है। उसी तरीके से सेम उनको भी लगता है जब तुम बेकार और बहुत ही ज़्यादा डार्क टॉपिक्स पे जोक्स मारते हो और बिना उनको ज़्यादा जाने। तो पहले थोड़ा सा फेमिलियरिटी बिल्ड करो जैसे मैंने पहले बोला, उसके बाद ऐसे जोक्स मारो। इन जनरल तुम देखा जाए तो बेकार नॉर्मी जोक्स के साथ भी चला सकते हो। और अगली जो सबसे पावरफुल चीज़ है, हॉट एंड कोल्ड मेथड। इसमें ये होता है कि पहले तुम कुछ ऐसी बात करते जिससे लड़की का इंटरेस्ट स्पाइक हो जाता है, इंटरेस्ट नहीं, हाँ, लड़के का इंटरेस्ट स्पाइक हो जाता है कॉन्वर्जेसन में, और फिर एकदम नीचे डाउन हो जाता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे जाता है। ये कांस्टेंट ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे एक तरीके से लड़की को तुमसे एडिक्ट कर सकता है। जैसे जब हम लोग यूट्यूब शॉर्ट्स देखते हैं या फिर रील्स देखते हैं, तो एक तरीके का कंटेंट आता है। पहले मान लो हैप्पी कंटेंट आ गया तो तुम खुश हो गए, तुम्हारी मेंटल लेवल यहाँ पहुँच गई, हैप्पीनेस। उसके बाद सैड कंटेंट आता है तो दोबारा यहाँ पे, फिर मेंटल, फिर यहाँ ऐसे करके बार बार होता रहता है। और इस तरीके से एल्गोरिदम्स तुमको हुक कर लेते हैं। उसी तरीके से तुम भी हॉट एंड कोल्ड मेथड का यूज़ करके तुम लड़कियों को एक तरीके से हुक कर सकते हो खुद के ऊपर। इसका एग्ज़ाम्पल हो सकता है, देखो भाई अभी सही बताऊँ मैं,
एग्ज़ाम्पल मैं दे तो रहा हूँ पर ये उतना ढंग का एग्ज़ाम्पल नहीं है, लेकिन फिर भी सुन लो। देखो, मान लो कि कोई एक लड़की से तुम बात कर रहे हो और तुम अचानक से उसको बोलते हो, तुमको पता है कि मुझे तुम बहुत ही ज़्यादा क्यूट लगती हो। पहले तो यहाँ पे जाएगा इंटरेस्ट लेवल, वो थोड़ा सा एक तरीके से शॉक हो जाएगी और थोड़ा सा अटेंटिव या अलर्ट टाइप की हो जाएगी। और फिर तुम बोल दो, नहीं मैं तो मजाक कर रहा हूँ, मुझे तुम्हारी दोस्त का नाम इंसर्ट कर दो, वो ज़्यादा बढ़िया लगती है। वैसे पता है कि उसका कोई बॉयफ्रेंड है कि नहीं है, तो फिर यहाँ से फिर दोबारा इधर उसकी इमोशनल स्टेट चली जाएगी। तो ये चीज़ तुम बार बार करते रहो। जैसे तुम हुक हो जाते हो उन एल्गोरिदम से जो रील्स और क्या बोलते हैं यार, रील्स और यूट्यूब शॉर्ट के एल्गोरिदम्स होते हैं, जैसे तुम उनसे हुक हो जाते हो, वैसे ही फिर धीमे धीमे करके ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो भी तुमसे हुक हो जाएगी। और लास्ट और फाइनल स्टेप है कि तुम्हें 100% अटेंटिव रहना है, अपना सारा अटेंशन उस लड़की को देना है, सिर्फ तब तक जब तुम उसके साथ हो इन रियल लाइफ। यानी जैसे दो दोस्त हैं, मैं और तुम यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो मैं जब भी तुमसे बात कर रहा हूँ डायरेक्टली तुम्हारी आंखों में देख के बात कर रहा हूँ। मैं इधर उधर देख के बात नहीं कर रहा हूँ, ना ही अपना फ़ोन चलाने लग जा रहा हूँ, ना कुछ और ऐसे ख्यालों में खो गया हूँ। नहीं, मैं पूरा फोकस जैसे तुमको दे रहा हूँ वैसे ही तुम्हें अपना पूरा का पूरा फोकस उसको देना होगा जिससे तुम बात कर रहे होगे। और फिर जैसे ही तुम लोग बात ख़त्म कर रहे हो या फिर अलग अलग हो जाते हो, तुम अपने रास्ते वो अपने रास्ते, तभी तुम्हें उसके बारे में भूल जाना है एक तरीके से। मतलब देखो, जब तक वो सामने थी तब तक तुमने उससे बात करी, और फिर जब वो चली गई तो अब तुम्हें दूसरे चीज़ों पे ध्यान देना है। जैसे तुम्हारा कोई काम होगा तुम उस पर ध्यान दे सकते हो, तुम्हारे कोई दोस्त होंगे, दूसरे दोस्तों से बात करने लग जाओ, तुम्हें जिम विम जाना होगा जिम चले गए। मतलब मूव ऑन विद योर लाइफ। बात करनी थी, बात ख़त्म हो गई। अब ये नहीं कि तुम पागलों की तरह टेक्स्ट पे भी चिपके ही पड़े उससे कि भड़ा भड़ टेक्स्ट पे कॉन्वर्जेसन कर रहे हो। इससे बस यही होगा कि उसका इंटरेस्ट लेवल धीमे धीमे गिरता जाएगा, क्योंकि तुम हमेशा अवेलेबल रहोगे एक तरीके से। तो वही बात कि जब IRL तुम लोग साथ में नहीं हो तब उसके बारे में भूल जाओ, और फिर जब दोबारा साथ आओ तो दोबारा से 100% अटेंशन के साथ उसकी बातें सुनो, उससे इंटरेक्ट करो। इससे होगा ये कि उसको लगेगा कि इसके पास बहुत ही ज़्यादा, मतलब इसके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं रहता है, लेकिन फिर भी ये कभी कभी थोड़ा बहुत जितना भी टाइम उसको देता है उसमें 100% पूरे माइंडफुलनेस के साथ मुझसे बात करता है। और बाकी ये अपना कुछ ना कुछ करता रहता है। जो लड़कियां होती हैं उनको चीज़ें इमेजिन करना बहुत पसंद है। मान लो कि तुमने उससे टेक्स्ट पे बोल दिया कि अभी मैं तुमसे बात नहीं कर सकता, मुझे कुछ इंपॉर्टेंट काम करने जाना है, और तब वो वहाँ पे सोच रहे हो कि ऐसा क्या इंपॉर्टेंट काम है जो इसको करने जाना है, जो ये मुझे नहीं बता रहा है। तो सोच रहे हो कि भाई ये क्या करने जा रहा है, बैंक लूटने तो नहीं जा रहा है, क्या ये किसी का असैसिनेशन करने तो नहीं जा रहा है। वहीं पे तुम बस चड्डी बनियान में अपने घर में होगे और अपने फ़ोन पे कोई यूट्यूब वीडियो रिकॉर्ड कर रहे होगे, या फिर टीवी देख रहे होगे, एनिमे या फिर वेब सीरीज़, या तुम गेम खेल रहे होगे। लेकिन तुमने उसको ऐसे बता के रखा है कि तुम्हें कोई इंपॉर्टेंट काम करने जाना है, और अब इसी चीज़ को उसकी इमेजिनेशन बहुत ज़्यादा प्ले आउट कर रही है धीमे धीमे करके। जो चीज़ यहाँ की तुमने उसको बताई है कि बस मुझे काम करने जाना है, वो पता नहीं कितना ऊपर ले गई होगी। कहीं ये प्रेसिडेंट से तो मीट करने नहीं जा रहा है, कहीं प्राइम मिनिस्टर के साथ चाय पीने तो नहीं जा रहा है। ये सब ऐसी चीज़ें सोच रही होगी, और ये सब ऐसी चीज़ तभी सोच रही होगी अगर तुमने अपना एक तरीके से उस तरीके का अपना ऑरा बना रखा है अपने अराउंड। ऑरा मतलब एक तरीके से कैसी पर्सनैलिटी है तुम्हारी। तो बस यही स्टेप्स थे।
तो मैं एक बार रिकैप कर देता हूँ। पहला, बाहर निकलो, दूसरा लड़कियों से बात करो, तीसरा लड़कियों से फ्लर्ट करो। बात करना फ्लर्ट करना अलग है, जब तक तुम बात नहीं करोगे तब तक तुम फ्लर्ट नहीं कर पाओगे। तीसरा फ्लर्ट करना हो गया। चौथा, हॉट एंड कोल्ड मेथड का यूज़ करो, ऊपर नीचे करते रहो उसका इमोशनल लेवल। पाँचवा, 100% अटेंटिव रहो। और एक छठवा, एक तरीके की मिस्ट्री अपने अराउंड बनाए रखो। और हाँ, यही थे। और सातवां, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो सकता है और बोनस पॉइंट भी है, कि अपने काम से काम रखो। ज़्यादा तुम्हें क्लिंगी या चिपकने की ज़रूरत नहीं है। बस जितनी बात तुम्हारी ज़रूरी थी उतनी तुमने कर ली, फिर अपना घर निकल गया, फिर जो भी तुम्हारा काम है उस पर फोकस करने लग गए। तो आई होप दिस वीडियो हेल्प्स यू। और पता नहीं क्यों भाई, पर मुझे अचानक से ज़ुकाम हो गया, मेरी नाक बहुत ज़्यादा स्टफ्ड और भरी भरी लग रही है, और मच्छर भी बहुत काट रहे हैं यार। तो चलो मैं वीडियो एंड कर रहा हूँ। बाय बाय।